अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। जी आ सलाम। रही है आवाज। जी वालेकुम सलाम सर, आवाज़ आ रही है। मैं अभी चूँकि ऑल्दो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएई में भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में भी हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं, जिन्हें यूएई के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। तो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वो पार्टिसिपेंट जो यूएई में मौजूद हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि सब्र कीजिएगा, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ नहीं जाएँगे, हम इंशाअल्लाह ताला एडवांस टॉपिक्स की तरफ भी जाएँगे। हम कंपनी सेटअप करना प्रैक्टिकली देखेंगे। हम कॉर्पोरेट टैक्स प्रैक्टिकली देखेंगे कि यूएई में कैसे होता है और इंशाअल्लाह ताला हम विद टाइम वैल्यू एडेड टैक्स की तरफ भी जाएँगे। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिल्कुल कंपनी सेटअप हमारा पहला टॉपिक है। इसमें मैं यूएई के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा बेसिक लेवल की, वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन शेयर हो गई? सबको इस वक़्त आप सबको कौन-सी स्क्रीन इस वक़्त नज़र आ रही है? ओके। हम चलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बेसिकली 7 स्टेट्स पर मुश्तमिल एक मुल्क है। 4 रियासतों का इत्तेहाद है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन। जो दोस्त ऑलरेडी यूएई में हैं या यूएई के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके लिए तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, उन सबको पता है। लेकिन आप मेरा यकीन करें कि कल एक इंडियन दोस्त से मेरी बात हो रही थी, मेरे स्टूडेंट हैं, वो यूएई में जॉब करने सर्च आना करने के लिए आना चाह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम दुबई के अलावा यूएई की किसी और स्टेट मसलन कतर में भी रह सकते हैं? यानी बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि कतर एक सेपरेट मुल्क है, यूएई सेपरेट मुल्क है। यूएई में दुबई एक स्टेट है, अबू धाबी स्टेट है, शारजाह स्टेट है। अच्छा, मैं इस वक्त आपको जो पहला मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ कंपनी सेटअप का। लेकिन कंपनी सेटअप बताने के लिए कि यूएई में कैसे कैसे कंपनी सेटअप हो सकती है, आपको ये पता होना चाहिए कि दो चीज़ें यूएई में हैं, एक फ्री जोन, एक मेनलैंड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको तब पता होगा जब आपको यूएई के बारे में पता होगा। हम पहले यूएई को देखेंगे, यूएई की 7 रियासतों को देखेंगे, उसके बाद हम मेनलैंड और फ्री जोन को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कंपनी सेटअप कैसे होती है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। ठीक है? तो फिर वक्त मैं आपको बेसिक सी चीज़ें यूएई के मुतालिक बता रहा हूँ। 7 स्टेट्स अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा एंड उम्मुल क्वीन। 7 स्टेट्स हैं। इनमें से जो पहली 3 है ना, इनका नाम आपने सुना हुआ होगा, अबू धाबी, दुबई और शारजाह। अच्छा, प्लीज़ मेरी आप स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करें और बेधड़क सवाल पूछ लें। ठीक है? इनमें से जो अबू धाबी है, 80% एरिया यूएई का अबू धाबी ने कवर किया हुआ है और सबसे वेल्दी, सबसे स्टेबल इकॉनमी वो अबू धाबी की है 7 स्टेट में। अभी तक अबू धाबी की जो इकॉनमी है वो 80% ऑयल डिपेंडेंट है और ऑयल पे इन्हिसार करती है। इसके बाद अगर हम दुबई को देखें, जो सबसे कॉमन है, जो एक ओपन स्टेट है सबके लिए और जहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, वो दुबई है।
जो भी जॉब सीकर जाते हैं उन्हें भी मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि दुबई में आके रुकें, और जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं उनको भी मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि आप दुबई में रुकें और दुबई को टारगेट करें, क्योंकि दुबई की एक बड़ी डायनामिक मार्केट है, न्यू इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, नए लोग आते हैं, ये सब दुबई में होता है। इसके बाद शारजा, अगर किसी ने कंपनी खोलनी है, इन तीनों में से जो सस्ता एरिया है वो है शारजा। इसके अलावा शारजा फ्री जोन एक ख़ास जगह है शारजा में, इधर पूरे यूएई की सबसे सस्ती कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है। शारजा में उस एरिया को, उस फ्री जोन को एसपीसी फ्री जोन कहा जाता है। इसके अलावा शम्स फ्री जोन, वो भी काफ़ी सस्ता फ्री जोन है। फ्री जोन होता क्या है, अभी तो मैं जब फ्री जोन की टर्म यूज़ कर रहा हूँ आपको पता ही नहीं चल रहा कि फ्री जोन क्या होता है, ठीक है। स्पेशली वो जो यूएई में नहीं रहते, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता एडवांस टॉपिक की तरफ भी जाएंगे। अजमान एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, इसका अपना एक फ्री जोन मौजूद है, अपना सी पोर्ट मौजूद है। इसके बाद रासुल खैमा, रास का मतलब होता है अरबी में सर, रासुल खैमा ये ऑफ शोर कंपनीज का हब है, सही। रासुल खैमा फ्री जोन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और रासुल खैमा फ्री जोन में बहुत सारी ऑफशोर कंपनीज ओपन है। अब ऑफशोर कंपनी क्या होती है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ऑफशोर कंपनी एक बदनाम ज़माना टर्म है, लेकिन असल में ये बदनाम नहीं है, असल में ये कोई गलत चीज़ नहीं होती, एक लीगल चीज़ है जिसको कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। ऑफशोर कंपनी क्या होती है और कैसे रजिस्टर होती है, और क्या आप पाकिस्तान में बैठ के यूएई में ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन जो यूएई के बारे में मैंने आपको बताई, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। मैं इधर आपको यूएई के मुतल्लिक नहीं पढ़ा रहा, हमारा कोर्स किसके मुतल्लिक है, हमारा टॉपिक है असल कंपनी सेटअप एंड टैक्सेशन, ठीक। तो हम अभी कंपनी सेटअप को पढ़ रहे हैं। कंपनी सेटअप को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको वो बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा था, वो दिखा रहा था कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे हम कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। इनमें मेन लैंड क्या होता है, फ्री जोन क्या होता है, ऑफशोर क्या होता है। 3 तरह की बेसिकली, जब भी आप में से कोई यूएई में बिजनेस करना चाहेगा, कंपनी ओपन करना चाहेगा, डेली बेसिस पे मुझे मैसेज आते हैं हमने यूएई में कंपनी ओपन करनी है। सबसे पहला सवाल आता है ऐसी जगहों पे कि हम मेन लैंड में कंपनी ओपन करें या फ्री जोन में करें या ऑफशोर कंपनी खोलें। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको बीइंग कंसल्टेंट या एज अ बिजनेसमैन पता होना चाहिए कि मेन लैंड और फ्री जोन में और ऑफशोर कंपनी में फ़र्क क्या है। हम ज़रा ऑफशोर कंपनी को देखते हैं। ऑफशोर कंपनी, आप सब मैंने पानामा लीज का नाम सुना होगा। पनामा क्या है, पनामा एक जगह का नाम है, एक मुल्क का नाम है जहां पे टैक्स 0% था। वहां पर लोग बिजनेस करने के लिए कंपनी यूएई में खोल लेते थे और उस कंपनी का बिजनेस मुख्तलिफ ममालिक में होता था। अब आप टैक्सेशन में पढ़ेंगे कि ऐसी कंपनी जो यूएई में एक ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उस पे जो टैक्स लगेगा वो यूएई के हिसाब से लगेगा। अगर पनामा में कोई ऑफशोर कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस पे टैक्स पनामा के हिसाब से लगेगा। तो उनकी जो इनकम थी, चूंकि इन इलाकों में टैक्स 0% था, इनकी इनकम टैक्स से बच जाती थी। कैसे, हम देखेंगे। फिल वक्त आपने सिर्फ ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट समझना है। ऑफशोर कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी आप अपने मुल्क में रहते हुए एक दूसरे मुल्क में ओपन कर देते हैं, ठीक है। ऑफशोर कंपनी
वैसे नॉर्मली तो ऑफशोर का मतलब होता है कि जो भी आपके इलाके से बाहर है, ठीक है, लफ्जी मतलब यही होता है ऑफशोर का। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर आज आप ऑफशोर कंपनी की टर्म यूज़ करें ना, तो लोगों के जहन में फ़ौरन आएगा रासुल खैमा, पानामा, बरमूदा, इस तरह की जगह। उसकी वजह ये है कि ये वो इलाके हैं जिनमें अभी तक टैक्स 0% था। तो लोग अपने पैसे इन इलाकों में रखवाते थे। इन इलाकों में अपनी कंपनी रजिस्टर होती थी। सही। ऑल्दो वैसे बाय टर्म बाय डेफिनेशन तो अगर एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स इंग्लैंड में भी कंपनी खोलेगा तो वो भी शायद ऑफशोर कंपनी बाय वर्ड बन जाए। लेकिन ऑफशोर कंपनी इन इलाकों से क्यों एट्रीब्यूट हो गई? उसकी वजह ये है कि हर किसी को जो बेनिफिट नज़र आता था ना, टैक्स बेनिफिट नज़र आता था, वो यूएई में ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करने में आता था, वो पनामा में ओपन करने में आता था। सेकंड चीज़, जो ऑफशोर कंपनी होती है वो उस स्टेट में बिजनेस नहीं कर सकती जहां पे वो रजिस्टर्ड। मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुबई में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं अंडर ऑफशोर लॉ, ठीक है। जो ऑफशोर कंपनी होगी वो यूएई में मौजूद ज़रूर है, बैंकिंग चैनल ऑफ यूएई कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनी यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस करेगी, ठीक है। ऑफशोर कंपनी रजिस्टर कैसे होती है हम आगे देखेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ऑफशोर कंपनी के लिए आगे देखेंगे। फिर वक्त ये याद रखना, एक ऐसी कंपनी है जो यूएई में रजिस्टर की जाती है और ये यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है और यूएई के जो टैक्स बेनिफिट हैं वो उसे हासिल हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं फ्री जोन। हमारे जो, अगर मैं एज अ कंसल्टेंट बात करूं तो मेरे 90% क्लाइंट मेन लैंड और फ्री जोन में होते हैं। ऑफशोर में कोई एक या दो कंपनी मैंने रजिस्टर की हुई है। फ्री जोन क्या होता है? अक्सर एक बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है जहन में, जो यूएई में बैठे हुए बहुत सारे लोग काम करते हैं उनको भी मेन लैंड और फ्री जोन का बाजू का फर्क नहीं पता होता। सिंपल वर्ड में पहले बताने लगा हूं। फ्री जोन कुछ मखसूस इलाके हैं, कुछ मखसूस इलाके हैं। इन मखसूस इलाकों में क्या होता है? इन मखसूस इलाकों में कुछ खास कवानीन बना दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा बेनिफिट दिया जा सकता है कि यार बाकी पूरी दुनिया पूरे यूएई में जो कंपनी मौजूद है उस पर 9% टैक्स है, लेकिन जो इस मखसूस इलाके में मौजूद है उस पर 0% टैक्स लगेगा। अच्छा, इसी तरह से एक और बेनिफिट दिया जा सकता है कि यार मेन लैंड में अगर किसी ने कंपनी खोलनी है ना तो 22,000 दिरहम की होगी, लेकिन अगर किसी ने इस मखसूस इलाके में खोलना है तो वो 9,000 दिरहम की होगी। मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ फ्री जोन बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे जबल अली फ्री जोन दुबई के एक कोने में मौजूद एक खास खित्ता है। इसके आसपास बाकायदा खारदार तारें लगी हुई हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन है। इस एरिया में कुछ खास ट्रांजैक्शन की सूरत में वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ये वैल्यू एडेड टैक्स वाली बात इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको वैट पढ़ा रहा हूँगा तब मैं आपको बड़ी तसल्ली के साथ, बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा कि वैट की क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं। सही। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर फ्री जोन में टैक्स ना लगता हो। यूएई में तकरीबन 50 के करीब फ्री जोन मौजूद हैं और हर फ्री जोन का एक डिफरेंट मकसद है, डिफरेंट पर्पज है। कुछ फ्री जोन्स के पास एक सी पोर्ट मौजूद होता है। जबल अली फ्री जोन में आप देखें, इसके अंदर एक सी पोर्ट वाकई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बड़ा बेहतरीन इलाके। इसी तरह से
सेफ जोन, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन शारजा में एक ख़ास इलाका है जहाँ पे एक सी पोर्ट मौजूद है और वहाँ पे मुख्तलिफ बेनिफिट्स हासिल हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज को। ठीक है। अच्छा, इन फ्री जोन में क्या होता है, नॉर्मली 100% फॉरेन ऑनरशिप होती है। 100% फॉरेन ऑनरशिप होती है। वैसे अच्छा, ये वाली बात मैं आपको बताऊं, 100% फॉरेन ऑनरशिप क्या है। पहले पहले ऐसे होता था कि अगर आपने यूएई में बिजनेस करना है तो वो कहेंगे भाई कम से कम 51% शेयर किसी इमाराती को दिए जाएं। आप लोकल के बगैर, इमाराती के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते थे, मेनलैंड के लिए बता रहा हूं, पहले का काम। लेकिन 2 साल पहले इस रिस्ट्रिक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई। अब बहुत सारे बिजनेसेस किसी इमाराती की पार्टनरशिप के बगैर आप यूएई की मेनलैंड में शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने प्रॉफिट वगैरह एक फ्री जोन कंपनी से वापस अपने मुल्क में भेजना है तो भी बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। मेनलैंड में इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। बहुत सारे फ्री जोन के बिल्कुल साथ एक सी पोर्ट मौजूद है, कई जगहों पे एक एयरपोर्ट मौजूद है। ये हर फ्री जोन के साथ नहीं है, डिफरेंट फ्री जोन डिफरेंट मकासद के लिए बनाए गए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इन सबको बड़ी तसल्ली के साथ देखेंगे कि हर फ्री जोन का क्या पर्पज़ है। ठीक है, अभी आपके सामने एक लिस्ट आ गई है इंपॉर्टेंट फ्री जोन की। दुबई में जबल अली फ्री जोन है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, मैदान फ्री जोन है। मैदान फ्री जोन बेसिकली रियल एस्टेट के लिए के बड़ा करीब है। रियल एस्टेट की बहुत सारी कंपनीज इधर रजिस्टर्ड हैं। शारजा फ्री जोन की अगर बात की जाए, शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, ये पूरे यूएई का सबसे सस्ता फ्री जोन है। इधर बहुत सस्ती कंपनी खुल जाती है और स्पेशली वो दोस्त जो फेसबुक वगैरह के थ्रू फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ई कॉमर्स रजिस्टर करें 5,000 5,500 dirham में फलां कंपनी रजिस्टर करें, वो शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन के एड्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अजमान फ्री जोन की तरफ। ठीक है, अजमान में भी एक सी पोर्ट मौजूद है और अजमान बाकी लिहाज से सस्ता एरिया है। रासुल खैमा के पास भी एक फ्री जोन मौजूद है। हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से फ्री जोन से हमें कौन से बेनिफिट्स हासिल होते हैं। अब हम आ गए मेन लाइन की तरफ। अच्छा, अब सवाल ये है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आदिल बात कर रहा हूँ। जी बेसिकली मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा था कि अभी जो हम स्लाइड्स पढ़ रहे हैं, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, मेनलैंड। मैं अभी आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। आप भी, आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है DED.AE? यस। शेयर हो गई स्क्रीन, ठीक है, सक्सेसफुली। ये DED के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये दुबई में जितनी भी कंपनी मेनलैंड में रजिस्टर होनी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस डिपार्टमेंट के थ्रू होती हैं। कैसे होंगी हम देखते हैं। ठीक है, फिर वक्त हम समझ रहे हैं कि मेनलैंड होता क्या है। बेसिकली जब भी हम कोई जनरल लॉ पढ़ते हैं, हेडलाइन लॉ पढ़ते हैं, वो पूरे यूएई में अप्लाई हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे यूएई में टैक्स आया, कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंस किया गया कि अब यूएई में कंपनीज पे 9% टैक्स लगेगा। इसका मतलब है, क्वेश्चन क्या होगा, लोग ये पूछेंगे कि यार ये जो टैक्स आया है क्या ये फ्री जोन पे भी लगेगा या नहीं, क्या ये जबल अली फ्री जोन पे लगेगा या नहीं। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि यार मेन लैंड में ये टैक्स लगेगा या नहीं।
अंडरस्टूड है, जो भी लॉ, हेडलाइन लॉ है, जो भी जनरल लॉज हैं, वो मेनलैंड में एज इट इज अप्लाई होते हैं। फ्री जोन में एक्सेप्शंस होती हैं। फ्री जोन में कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट दिए जाते हैं या कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। मेन लैंड का तल्लुक, मेन लैंड आपका हेडलाइन स्टेट है, यानी फ्री जोन को निकाल के जितना भी एरिया है वो सारा मेन लैंड है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करना है, कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ लेके जाने लगा। ये वाला काम आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। आप सब फ्रेंड ने DED.A की वेबसाइट देख ली। अब मैं आपको एक और वेबसाइट की तरफ लेके जाने लगा हूं जहां से हम कंपनी रजिस्टर करेंगे। ये साइट है इन्वेस्ट इन दुबई की। आप सब जितने भी लेक्चर सुन रहे हैं, तमाम पार्टिसिपेंट id.dubai.gov.a इस वेबसाइट पे चले जाएं प्लीज। सब फ्रेंड id.dubai.gov.a इस वेबसाइट पे जाएं प्लीज। और उसके बाद बेधड़क अपने मोबाइल, अपने जूम, अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं कि आप इस वेबसाइट पे चले गए हैं। लॉग इन हो गए? हमीद खान से, सुफियान हमीद खान, आपने वेबसाइट ओपन कर ली प्लीज? जी ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है कि id.dubai.gov.a इस वेबसाइट को विजिट करें प्लीज, इस URL को विजिट करें। जी सर कर रहा हूँ मैं। फजल रजा बात कर रहा हूँ सर, मैंने कर लिया। मेरी ठीक ब्राउज है, हो रही है सर। ठीक है। इसका लॉगिन कैसे करना है? लॉग इन करेंगे ना, थोड़ा सा पहले नीचे करें, आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नजर आया? जी सर। यहाँ पे आप जरा क्रिएट अकाउंट पे जाएं प्लीज। सर एड्रेस एक दफा फिर बता दें, ये जो वेब एड्रेस ये है। मैं चैट में लिख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सर इस पे जो सेल नंबर है वो मतलब पाकिस्तानी इसमें चलेगा? क्या? पाकिस्तानी चलेगा? अच्छा, सिर्फ वो पार्टिसिपेंट्स बताएं जो इस वेबसाइट को रीच नहीं कर सके किसी वजह से। id.dubai.gov.a। जी सर, मैं हसन रज़ा बात कर रहा हूँ। मुझे एक्सेस नहीं मिल रही, DNS लोड नहीं हो रहा इनका। नहीं नहीं, अकाउंट, क्रिएट अकाउंट वाले पेज पे चले गए? आपने मेरे ख्याल से अ, पहले से अकाउंट बनाया हुआ है इस पे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी ये साइट ओपन की है तो मुझे आ रहा है दिस साइट कैन नॉट बी रीच। आई एम अ ओके, PTCL यूजर, तो इनके ये इश्यूज आते हैं PTCL वालों के। अच्छा एक और कुछ काम साइट्स करें, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं। DED.a। मेरे लिए भी इशू आ रहा है। ओके, आप सब ऐसा सर करें मेरे फ्रेंड, को भी सेम इशू आ रहा है सर। एक मिनट, जी मुझे भी ये इशू आया था। DED.a। इसमें आप ऐसा करें, गूगल में इसको सर्च करें और वहां से लिंक पे जाके इसमें नहीं, आप DD इसमें के थ्रू जाएं। चले जाएं, आसान होगा प्लीज। जी DED.a। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी DED.a वाली? सब देख सकते हैं इसे?
DED की साइट पे चले गए आप, DED.ai, जिनका नहीं ओपन हो रहा था उनसे मेरी जी जी DED ओपन हो काम गई कर थी, रहे हैं। यस, DED पे ऐसा चला नहीं गया। होगा। जी अच्छा, डीईडी ओपन हो गई है, थोड़ा सा पहले इशू नीचे कर आए, रही थी। थोड़ा सा नीचे आए। आगे बताएं। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर इनिशियल अप्रूवल पे क्लिक करें। ये उन दोस्तों के लिए, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दुबई की साइट पे नहीं जा सक रहे थे। ये रिक्वेस्ट फॉर इनिशियल अप्रूवल ठीक है, क्लिक कर आगे दिया। थोड़ा सा नीचे करें, आपको इंटर सर्विस नजर आएगा। इंटरकनेक्शन ऑफ द सर्विसेज, सर्विस विद अदर सर्विसेज। इंटर सर्विस आपको नजर आ गया? नहीं, नीचे नीचे रिक्वेस्ट फॉर इनिशियल अप्रूवल के नीचे इंटर सर्विस लिखा होगा। आप मेरी स्क्रीन देखें। मेरा नाम सदफ है और ये वेबसाइट पे आ रहा है DAD.ai पे कि यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस ऑन दिस सर्वर। आपका कोई ऑफिस का लैपटॉप या ऑफिस का नेट तो नहीं है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद है? अभी फिलहाल जो लैपटॉप है वो फ्लैश फाइबर है, तो इसके अलावा तो कोई नहीं है। ये अब मेरे पास आ रहा है DED पे इंटरकनेक्शन ऑफ द सर्विस विद अदर सर्विसेज। ये ठीक है, इसको क्लिक करना है। अब मुझे नहीं पता कि DED में आप किस पे गए। DED.ai पे आप गए? एक मिनट रुकिए। ये DED.ai DED.ai सबसे पहले ये नजर ठीक आएगा है, गवर्नमेंट ऑफ दुबई लिखा हुआ रेड कलर में, राइट? ओके हो मेरी गया। स्क्रीन शो हो रही है आपको? अच्छा, ये जो इन्वेस्ट इन दुबई की साइट है ना, वो तो बात है, लेकिन ये DED.ai की वेबसाइट पे ये अगर किसी की नहीं ओपन हो रही में ये रहते हैं वैसे वो सबिया को सर मेरा मेरी भी एक बात का एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, मैंने मेरा काम सर इन्वेस्ट इन दुबई मेरी ओपन बड़ा हो चुकी हुई साइन है। करवाया मैंने साइन अहमद एक रजा मिनट बात कर पहले रहा हूँ सर। पहले किसी मेरी के पास रिक्वेस्ट, वो एक पहले मिनट। अपने जाता है किसके ये पास किसका जाने लैपटॉप, किसका माइक ऑन है इसको भाई? गेट कराने के लिए, फिर वो लाइव वो फिर जाएगा एससीसीपी के पास भी जाता है, एससीसीपी के पास जाता है, फिर वो पूरा उनका एक एससीसीपी से लायबिलिटी चेक कराता है, एक फिर मिनट डीवी पहले। से जो है ना इस्तेखारा कराता है। भाई आपने आपने कंपनी फॉर्म की इतना कुछ हुआ है, ठीक है, कोई मुझे देखा हो तो बेवजह, क्योंकि मुझे इन चीजों से नहीं गर्ज है। हम सबका मोटिव पता क्या है कि हमने उससे हार्ड अर्न क्या किया, या ये ये एक चीजें मिनट रुकिएगा मुझे। एलिमेंट्री रह जाती है। असल मोटिव का एक्सक्यूज मी रिजल्ट की गाइस, बात करेंगे। या देखें ये जिसने भी अपना माइक ऑन किया हुआ है जरा कंट्रोल करे। ये अपने भाइयों की बातें सुना रहे हो या किसी ने कोई हैक कर लिया, जरा बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम के लिए प्लीज। थैंक यू। एंड सर एक छोटी सी बात और कहनी थी। अभी मैंने वेबसाइट ओपन की है फोन पे, क्योंकि ना मैं अभी एक्चुअली क्लास फोन पे ले रहा हूँ। आदिल बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अभी हमने लॉग इन करना है इसे? नहीं, पहले क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है? ओके, वो जैसे ये माइक जो है ये प्लीज अपना वेबसाइट ओपन हो गई है, पे जाओ। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सेकंड प्लीज, अब मैं बोल दूँ, ठीक है? IT.dubai.gov.ai में भी कभी कभार इशू कर जाए, ठीक है? कभी कभार गूगल की सर्च करके आप उधर पहुंच सकते हैं, और अदरवाइज आप DED.ai की वेबसाइट पे आके यहाँ से इसके थ्रू उधर पहुंच सकते हैं। अगर किसी की DED.ai की वेबसाइट नहीं ओपन हो रही ना, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो या तो उसके इंटरनेट कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, उसके ऑफिस का लैपटॉप हो सकता है, जो कुछ कंपनीज का लैपटॉप होता है वो अथराइज नहीं करती। अदरवाइज DED.ai की वेबसाइट एक्सेस करते हुए नॉर्मली कोई इशू नहीं आता। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कोई अपना नेट चेक करें, और किसी और के लैपटॉप से या किसी और इंटरनेट के थ्रू इसको अप्रोच करने की कोशिश करें। अच्छा, अभी आप मेरी अच्छा स्क्रीन सर, नीचे। एक क्वेश्चन था। ये अकाउंट जो बनाना है वो ID.dubai पे बनाना है या DED वाली साइट पे बनाना है? सर आप दोनों पे बना सकते हैं, लेकिन अभी हम कहाँ पे बनाने लगे हैं? invest.dubai.ai पे। अच्छा, अभी प्लीज मेरी स्क्रीन देखिएगा, हम चलते हैं इस पे। रिक्वेस्ट फॉर इनिशियल अप्रूवल, ओके एक्सक्यूज मी सर, जी। इसमें इस तरह था कि मेरा तो वो इन्वेस्ट इन दुबई वाली साइट नहीं ओपन हो रही थी, तो फिर डीईडी से रिक्वेस्ट इनिशियल अप्रूवल किया था, उससे आगे का कोई स्टेप मुझसे मिस हो गया क्योंकि वो बीच में वो ओके शोर आ रहा था।
तो आपकी मुझसे बात मिस हुई है इसमें। अच्छा हसन रजा, आपको अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी एक सेकंड में स्विच करता हूँ। करंटली आपका सर आपकी स्क्रीन सर कहीं पे भी नहीं शो हो रही, सिर्फ आपका DED.AE लोगो आता है। स्क्रीन अब आ गई? अब जी आई है अब आ सर गई। स्क्रीन। यस ओके यस आ गई। ठीक है। सर आप थोड़ा सा बैक से अगर बता दें, क्योंकि स्क्रीन अभी आई है, हमने कुछ भी नहीं देखा, वो तो खुद ही ट्राई करते रहे इधर से। अच्छा ठीक है। मुझे असल में वो जो बीच में शो हुआ ना, मैं म्यूट ऑल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, और मुझे वो एक सर में दर्द चढ़ गया थोड़ी सी देर में। अच्छा DED.AE, ठीक है। सब पहुंच गए इस पे, इस वेबसाइट पे? यस जी लेकिन हमारा पेज तो सर पेज दूसरा आ रहा है सर, हमारा ये वाला नहीं आ रहा। क्या दूसरा आ रहा है? DED.AE एक ही URL है, लेकिन आपको कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है। जी जी डिफरेंट, वो उसमें वो दुबई का जो व्यू है वो नजर आ रहा है फर्स्ट पेज पे। ये वाला जो ग्रीन वाला है ये नजर नहीं आ रहा हमें। या थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा नीचे करें अपनी स्क्रीन को। अब मुझे ये बताएं, ये सर्विस इनिशिएटिव्स, कमर्शियल प्रोटेक्शन, ये नजर आ रही है? नहीं सर नहीं आ रहा। बाकी सबको, फ्रेंड को, किसी को कोई ऐसा Excuse me, प्रॉब्लम सर होगी? हाँ सर जी ये इन्वेस्ट मुझे भी नजर तो वो ये अकाउंट कोड न, तो एंट्री कोड तो यूएई का कह रहा है, हमारे मोबाइल पे तो वो कोड आएगा ही नहीं। आएगा, कोड आएगा, ठीक है। कभी कभार इशू कर जाता है लेकिन कोड आता है। नहीं, नहीं नहीं, पाकिस्तानी नंबर कंट्री, पे। क्योंकि वो सारी यूएई की वो आ रही है, पाकिस्तान का पीएट 92 नजर ही नहीं आ रहा उसमें वो वो मैं किस पे आप ये किस पे पे बनाने की कोशिश कर रही हैं? इन्वेस्ट इन दुबई.AE पे? जी बिल्कुल, DED.AE पे मैं इनिशियल रिक्वेस्ट पे गई, इनिशियल रिक्वेस्ट पे मैंने क्रिएट अकाउंट पे गई, क्रिएट अकाउंट से मैंने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, उसके बाद फिर वो मोबाइल नंबर पे गया, तो मोबाइल नंबर पे वो कोड 92 देखो कोड नहीं है जी पाकिस्तान कौन का। कोड कौन से कोड आएगा। आ रहे हैं? मैंने भी पाकिस्तानी नंबर ही सिलेक्ट करके नहीं, अपना मेरे आईडी बैचेस क्रिएट हैं, कर लिया है। कोड आएगा, कोड आता है, मेरे आएगा, मोबाइल पे सबको भी आता है, रिसीव हो कोड रहा आता है। है। और जी जी, मेरे जी सर इसका ये अपने पेज है बच्चे हमारे हैं। सामने। प्लीज एक सेकंड, एक और प्रॉब्लम आएगा लेटर ऑन, बट इधर सबको कोड सबको आएगा, पाकिस्तानी नंबर पे भी आएगा। अच्छा आ गया मिल गया मुझे, हाँ 92 बहुत नीचे था। थैंक यू। क्यों डरा रहे हैं? अच्छा, बेसिकली सब जिन भी फ्रेंड को ये आईडी पे, अच्छा अभी तक कोई ऐसे फ्रेंड हैं जो कि इस investindubai.ae की आईडी पे नहीं पहुंच सके? सर जी ये मैंने बिल्कुल, खोला है। मैं नहीं हो सकी, मैंने अच्छा नहीं आपसे है। सर मिलना है। मैंने आप ऐसा मैंने करें, आपको गूगल करें पहले, आप गूगल के थ्रू जी ट्राई करें id.dubai.gov.ae, इसको गूगल में लिख के सर्च करें। जी सर ये ID.दुबई करके किया है लेकिन वो नहीं आ रहा। अब वो DED करके फिर देखते हैं, बार बार कोशिश की है लेकिन वो नहीं आ रहा। अच्छा, डी करके आपकी सर जो ये स्क्रीन दिखाई रही है, ये एक अजीब सी बात है सर, लेकिन डी पे जाएं सर आप मैं प्लीज। जी सर दोनों सर वेबसाइट मैं खोल के जाना कहाँ से है मुझे बता दे प्लीज। थैंक यू। एक मिनट रुकिए। सर ये DED.AE अपने लैपटॉप पे डाउनलोड किया है, तो इसमें ये स्क्रीन आपने दी है, इसमें आ रहा है राइट साइड पे दुबई इकोनॉमी एंड टूरिज्म लिखा हुआ आ रहा है। जी जी, ये नीचे ये नहीं आ रहा अबाउट अस, जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है ना, ये चीज नहीं आ रही है। उससे नीचे आए, उससे नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? उससे नीचे सर हमारे आ रहा है कॉन्टेक्ट अस आ रहा है। सर ये कॉन्टेक्ट ओके अस वाली ये स्क्रीन मेरे इसमें नहीं आ रही है। ओके, मैं समझ गया आपको कौन। एक और मैं भेजता हूँ। अच्छा सर, अच्छा ये आप आप ऐसा सिर्फ करें, आप लिंक स्टेट पे ये कॉपी करके पेस्ट कर दें तो सबको मिल जाएगा। आप सब देखो काम, आप तेरी सब देखो स्क्रीन तो काम नजर करें आ रही जो। है, मैं जाना किधर है। ओके ओके प्लीज गाइस, मैं आपको अभी ये जो आईडी का मैंने आपको बताया, id.dubai.gov.ae, ये सब आप गूगल करके सर्च करें, वहाँ पे जो सबसे ऊपर आपके लिंक आता है आप उसको अप्रोच करें। एंड एक और बात याद रखें कि बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को
अप्रोच नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप अपना लैपटॉप और नेट बदल के ट्राई कीजिएगा। ये वेबसाइट पाकिस्तान से ओपन होती है और कोड भी आता है ईमेल पे भी और आपके पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे भी। id.dubai.gov. शेयर कर सकते हैं सर ये जी सर ये दुबई डिजिटल सर आ रहा है इसमें। आदिल बात कर रहा हूँ। एक मैंने और हो गया बात, है और लॉगिन भी हो गया। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, पहले मैं उनको एड्रेस कर लूँ जिनका लॉगिन नहीं हो रहा। invest in dubai लिख के सर्च करें गूगल पे। इन्वेस्ट इन दुबई ये लिखा हमने, इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्ट इन दुबई, इसको जी क्लिक कर दें सर। जी बिल्कुल। क्लिक रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन आ गई ये आ जिन रहा गूगल से है लॉगिन। ये इसमें ये वेबसाइट आ गई id.dubai.gov.ae। कौन सी आईडी आ गई? id.dubai.gov.ae ये खुल गया है। इसमें लॉगिन पूछ रहा है, इन्वेस्ट इन दुबई ऊपर हेडिंग आ रही है। अच्छा, नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आया। इसमें नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। अच्छा, वो फ्रेंड अगर अभी भी कोई इस पे नहीं पहुंच सका तो मैं अभी चैट में एक और आपको आईडी दे रहा हूं, आप जरा इस पे क्लिक कीजिएगा। चैट में अभी मैंने जो लिंक दिया है, जरा इसको क्लिक करें। मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। किसी को है? मेरा ओटीपी नहीं आया, बाकी तो मैंने वेस्ट किया है। हाँ, वो हो जाएगा प्रॉब्लम, कभी आ जाएगा। ठीक है, वो लेकिन वो जब वहाँ अभी जब तक ओटीपी के लिए अभी मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट बताएं जो अभी तक इस वेबसाइट को अप्रोच नहीं कर सके। मुझे क्या, मैंने स्क्रीन शेयर बंद कर दी थी? जी सर, स्क्रीन शेयरिंग बंद है। अच्छा, अभी मुझे बताएं कोई ऐसा जिससे ये आईडी बनाने से पहले पहले मुझे बताएं सब वेबसाइट पे पहुंच गए? सर वेबसाइट पे पहुंच मैं काइंडली अहमद रजा बात कर रहा हूँ सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर कि आप यही प्रोसेस जो है स्क्रीन शेयर के ऊपर भी अगर दे दें, जिस तरह आप हमारे साथ शेयर करते हैं ना ये सारा ही, तो उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हम अपनी तरफ तो ऑन कर ही रहे हैं, उन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीन शेयर भी कर दें ना मैं अपने चाहता हूं क्रिएट कि अकाउंट आप के सबको लिए। करेंगे प्लीज। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सब इस वेबसाइट पे पहुंच जाएं। अगर आप प्रैक्टिकली अगर चीज पे नहीं पहुंच सकते तो फिर वो मेरा स्क्रीन शेयर करने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। मैं चाहूंगा साथ साथ देखें। सर मैंने तो एक्सेस किया। अच्छा, अभी वो बताएं जो रह गए हैं, जो अभी तक इस वेबसाइट पर ही नहीं पहुंच सके। हाँ सर, अकाउंट क्रिएटेड डन। अच्छा, ये एक नेम इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ओक टीम, OAK टीम जी इन्होंने सर, लिखा मेरा था। सदफ है ये कि एक्सेस हो गया है, OPTP के लिए वेट कर लूंगी। ठीक है। अच्छा, आप सब ने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये अगर सर अभी ये सर इसमें फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है ही नहीं, तो लास्ट नेम में ये नेक्स्ट नहीं हो रहा। आपने मिडिल नेम की जगह लास्ट नेम लिखते हैं। मिडिल नेम खाली रहने दें, मिडिल नेम इज ऑप्शनल। ठीक है, अच्छा, मिडिल नेम और लास्ट नेम में लिख दें। ठीक है। अच्छा, मसला ठीक है ये है कि सर। मेरे पास और नंबर नहीं है, मैं वैसे नॉर्मली साथ साथ आपको दिखाता। आप सब अपना अपना नंबर लिंक के ट्राई करें, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी मेरे जो नंबर हैं सबसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। इसमें ठीक हो हम गया? पाकिस्तानी कर सकते हैं? जी जी जी, कर सकते हैं। पाकिस्तानी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने अपने क्लाइंट्स की अगर पाकिस्तान में बैठ के कंपनीज खोलनी है तो आप इसको एक दफ़ा तो कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको इसको अप्रूव करवाने के लिए ये अभी तो आ सर जाएगा आपको कोड, आगे एक प्रॉब्लम आएगा। वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उन्हें आगे लेटर ऑन एक प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। OTP सबको आना सर चाहिए। सर एक मैं अपना प्रॉब्लम है ये है।
जी फिर अकाउंट क्रिएट हो गया वेबसाइट पे सर। सर एक्चुअली मैं ना उस पे पहुंच जाता हूँ, लेकिन जब ईमेल के लिए मुझे एक्चुअली मेरा ईमेल का मैसेज मुझे ना उस पे डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा, मोबाइल से मैं इसे कर रहा हूँ। तो जब मैं ईमेल खोलता हूँ दोबारा, जब मैं उस पे जाता हूँ टैब पे, तो वो दोबारा से मतलब उस पे आ जाता है नेम पे। तो क्या मुझे लैपटॉप से ओपन करना पड़ेगा इसे? आप लैपटॉप से करके देख लें आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने क्या बोला, प्लीज दोबारा बोलें। नहीं, मैंने ये बोला है कि मैं ईमेल तक पहुंच जाता हूँ, ओटीपी जो है वो ईमेल तक आ जाती है। जब ईमेल के लिए टैब ओपन करता हूँ ना, ईमेल का ओपन करने के लिए, क्योंकि वो डिस्प्ले पे शो नहीं हो रहा मोबाइल पे, तो वो जब मैं दोबारा उस टैब पे जाता हूँ वेबसाइट की, तो वो जो है वो मुझे दोबारा से नेम की तरफ ले आता है, मतलब उस ऑप्शन पे, फर्स्ट ऑप्शन पे ले आता है। तो इसे क्या लैपटॉप से ओपन करूँ अब? यार ये वाला जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों आई है। आप लैपटॉप से ओपन करके देख लें, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है? यस। ओके। थी इसमें तो ये लिखा है कि बिल्कुल सर, आ रही है। एमिरेट्स आईडी से जो लिंक फोन नंबर है वो इस पे देना है। मुझे तो ईमेल का ऑप्शन कहीं नजर ही नहीं आया। ये एमिरेट्स आईडी लिंक्ड फोन नंबर मांग रहा है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज योर एमिरेट्स आईडी लिंक्ड फोन नंबर। आप मुझे ये शायद बताएं, इसीलिए हमारा लिसन, आप यूएई में हैं? अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, आप अभी तक वो अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया उन्होंने। आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें ना, सबसे नीचे जाके। सर मैं क्रिएट अकाउंट पे लिंक कर थी, फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, फिर वो फोन नंबर वाले पे जब आ गया तो फोन नंबर पे वो ये कहता है इट इज रिकमेंडेड टू यूज योर एमिरेट्स आईडी लिंक्ड फोन नंबर। तो वो मैंने अपना जो अपना पाकिस्तान का नंबर है वो मैंने डाला है, बट उस पे कोई लिंक आया नहीं है, वो ओपीटीपी कोड आया नहीं, तो इसलिए मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। और ईमेल का ऑप्शन तो मुझे अच्छा, कहीं नजर नहीं आ रहा सभी email मुझे ये करते हैं। बताइए, क्या आप यूएई में मौजूद हैं या कभी आई हैं? नो। नहीं आई। हाँ मैं नहीं, आई आपके हूँ, यूएई आई हूँ। आपके पास एमिरेट्स आईडी है? ईमेल आईडी जी है। एमिरेट्स आईडी जैसे पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है। एमिरेट्स आईडी आपके नहीं है भी मेरे पास, एमिरेट्स पास नहीं है। पहले भी कभी नहीं रही, ठीक है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एमिरेट्स आईडी वाला नंबर हो। आप इस पर दोबारा ट्राई कीजिएगा और अपनी पाकिस्तानी नंबर डाल के ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। ओटीपी कभी कभार प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। आप लोग अभी टाइम लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ओटीपी लेट होता है, ओटीपी का प्रॉब्लम है, नंबर चेंज करके देखें, ठीक है। और नेम भी थोड़ा सा अगर हो सके ना तो आप चेंज करके देखें। अच्छा सर, ये मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब इसमें जो स्क्रीन में नेक्स्ट मेरे ओपन, मैं लॉगिन भी हो गया हूँ अपने अकाउंट में, तो उस पे आ रहा है वेरीफाई योर अकाउंट, जी, और अच्छा नीचे अभी फिर माय डैशबोर्ड के साथ स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस, और नीचे बिजनेस जर्नी ओवरव्यू का मुझे वो दे रहा है ओके। सारे स्टेप्स। ओके, अब ज़रा आप सब इधर ही रुक जाएं, अब आगे मुझे बोलने दें, ठीक है। अब मैं बोलूँगा, आप लोग सुनें, ठीक है। ओके, जो ये सारी एक्सरसाइज थी ये उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, इसका मकसद उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना था जहाँ पे से आप मेनलैंड की कंपनी रजिस्टर कर सकती हैं। लेकिन अभी तक आपको इसमें एक दो प्रॉब्लम आएंगे। इस सब को आपसे सबसे पहला आएगा, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई यूर अकाउंट वाला मैसेज आएगा। इसको वेरीफाई करवाने के लिए एक दफ़ा आपको बाज़ का यूएई आना पड़ता है, वरना आप एक और तरीके से पाकिस्तान में बैठ के इस अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी आप पाकिस्तान में बैठ के भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं जब पाकिस्तान में भी होता हूँ तब भी मेरे क्लाइंट्स, कंपनी सेटअप एक बहुत बड़ी फील्ड है। मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं यूएई में कंपनी रजिस्टर करवाने के, मैं उनकी कंपनी रजिस्टर कर रहा होता हूँ। तो ये आप पाकिस्तान में बैठ के भी एक्सेस करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको एक वेरीफाई यूर अकाउंट वाला प्रॉब्लम आएगा। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, हमने ट्रेड नेम कौन सा लेना है, स्टार्टअप बिजनेस कैसे करना है, इसमें आगे कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे, इन सब को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस, पोर्टल आपने एक दफ़ा पोर्टल को देख लिया। आप लोग आज की, चूँकि हमारी कल भी क्लास है, तो इस सब पे आपने अपना अकाउंट, अगर किसी को ओटीपी वगैरह भी नहीं आया या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो कल तक नंबर वगैरह चेंज करके देखिएगा। इस पोर्टल पे बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आते हैं, ओटीपी आने में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है। आप सब कोशिश करें कि इस पे अपना अकाउंट बना लें, ठीक है।
ठीक हो गया? सर अब हम किस वेबसाइट पे वर्किंग करें? इन्वेस्ट इन दुबई भी सेम है, id.dubai भी सेम है, और DED.AE ये सारी एक ही वेबसाइट के डिफरेंट शेप्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप। इसको मैं आगे बताता हूँ। अभी अगर मैं लेके गया तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, इनका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि इन्वेस्ट इन दुबई भी सेम है, और वो 3 साइट्स हैं, इन्वेस्ट इन दुबई, और ये जो मैंने एक आपको ऐप वाला URL दिया, ये दोनों सेम है, सही? app.invest.dubai.ae ये और इन्वेस्ट इन दुबई id.dubai.gov.ae ये दोनों सेम है, आपको एक ही जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है? ठीक हो। अच्छा, हाँ, जो DED है वो क्या है, हम पढ़ते हैं आगे, सही? अच्छा सबसे सर, पहले ये मेरे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है गो टू लॉगिन। जी, इधर तक आप अकाउंट बना के रहने दें, अभी पासवर्ड वगैरह भी आपने याद रखना है, हम इसको आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ पोर्टल से मुतारिफ करवाएगा, आपको उस वेबसाइट से जहाँ पे हम सिर्फ दुबई की और दुबई की सिर्फ मेन लैंड की कंपनी रजिस्टर करेंगे। ओके, तो आप समझें कि अभी तक हमने जो मेन पोर्टल पर है, ये हमने एक आपको एयरपोर्ट बताया है कि आपने कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करना है या कहाँ से टेक ऑफ करना है, अभी तक जहाज उड़ाना नहीं सिखाया, ठीक है? ओके, तो साथ साथ इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली मैंने आपसे कहा था कि आप देखेंगे कि कंपनी कैसे रजिस्टर होती है, लेकिन असल डिसीजन मेकिंग मैंने तो सिर्फ आपको, इतना बड़ा UAE है, उसमें एक स्टेट है 7 स्टेट में से दुबई, उस दुबई में मेन लैंड में कंपनी रजिस्टर करने के लिए सिर्फ पोर्टल बनाया है। लेकिन पहला क्वेश्चन क्या होना था, वो ये होना था कि भाई हमने कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी है, UAE की कौन सी स्टेट में करनी है, हमने मेन लैंड में करनी है या फ्री जोन में। इससे पहले हमने कुछ फैक्टर्स कंसीडर कर लेने हैं, ठीक है? आप सब ने इन्वेस्ट इन दुबई पे जो ईमेल है और पासवर्ड है वो नोट करके रखना है अच्छी तरह से, ठीक है, याद रखना है। UAE में लोग 3 वजूहात की बिना पर बिजनेस शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो UAE में आके अकाउंटिंग या टैक्सेशन की जॉब करना चाहते होंगे, ठीक है? ये उन स्टूडेंट ने तो अभी तकरीबन आप कह लें कि 3-4 क्लासेस के बाद हम टैक्सेशन पे आएंगे, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके 2 बड़े पर्पज़ हैं। पहला, UAE में कंसल्टेंसी स्टार्ट करना, इधर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स या कंपनी सेटअप की सर्विसेज देना, या किसी का अपनी कंपनी खोलना, या तो कोई अपनी कंपनी खोलना चाहता होगा या वो दूसरों की कंपनी खोलने का इरादा रखते होंगे। जब अगर आप एज अ कंसल्टेंट बैठे हैं, आप दूसरों की कंपनी रजिस्टर करते हैं UAE में, आपके पास कोई भाई आते हैं, वो कहते हैं यार मैं UAE में बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। नॉर्मली कुछ खास फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट आपने सबसे पहले क्या पूछना होगा उससे, या अगर आप अपनी कंपनी UAE में रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपना बिजनेस क्यों UAE में लाना चाहते हैं। जनरली 3 पर्पज होते हैं। पहला, UAE में आप UAE का बैंकिंग चैनल यूज़ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मेरे एक क्लाइंट थे, ही वाज फ्रॉम कांगो, बहरहाल किसी ऐसी तरह के स्टेट से थे, कांगो आई थिंक। उन्होंने मुझे बताया कि यार हम जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे ट्रांसफ़र करने हो ना, तो आप मेरा यकीन करें कि साल लग जाते हैं। बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान से भी अगर किसी ने UAE में पैसे मंगवाने हैं तो बेतहाशा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। स्टेट बैंक वाले आपसे कभी कभार काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। लेकिन दुबई में क्या होता है, दुबई में आप आके बैठना है, पैसे भिजवाना, पैसे लेना बड़ा आसान है, पैसे रिसीव करना भी आसान है और फिंगर टिप पे ट्रांजैक्शन हो सकती है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक कंपनी रजिस्टर हो गई किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ से पैसे बाहर भेजना बड़ा मुश्किल है।
अब हुआ ये कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मंगवाया जी ऑस्ट्रेलिया से फर्टिलाइजर मंगवाई। फर्टिलाइजर आ गई है, सी पोर्ट पे खड़ा हो गया शिप। शिप उतरेगा तब जब पेमेंट होगी। अब प्रॉब्लम ये होने लगा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से पैसे ऑस्ट्रेलिया में जाने लगे हैं। पहले हो जाए कि जो सेंट्रल बैंक है उसने रोक लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, ड्यू डिलीजेंस स्टार्ट हो गई, पैसे नहीं पहुंचे। ठीक है, फॉरेन रिजर्व का प्रॉब्लम है, जैसे कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के साथ इश्यूज हुए थे, बहुत सारे कंटेनर समुद्र में खड़े रह गए थे। तो वो लोग क्या करेंगे, वो कंपनी क्या करेगी, वो यूएई में आके बिजनेस शुरू करेगी, कंपनी रजिस्टर करवाएगी और अपनी कंपनी के नाम पर यूएई में बैंक अकाउंट ओपन करवा लेगी। अब वो अपने पैसे कहाँ पे पार करेगी, यूएई के बैंक अकाउंट में। कंटेनर आया, शिप आई, समुद्र में पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, यूएई वाले बैंक अकाउंट से पैसे पे कर दिए। याद रखें कि अगर आप यूएई में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप यूएई के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपकी कंपनी भी सिर्फ पाकिस्तान में है तो यूएई में बैंक अकाउंट खोलना नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, यूएई में आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, फिर आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखते हैं कि क्या आपका पर्पस बैंक अकाउंट यूज करना है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ऐसी जगह जहां पे सस्ती कंपनी खुलती हो और बैंक एतबार करते हो, बैंक फौरन बैंक अकाउंट खोल दें। कोई ऐसा बैंक अकाउंट खुल जाए जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ठीक है, कंपनी कम से कम पैसों में खुले, ठीक है। और लो कॉस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, शारजा फ्री जोन एसपीसी, शारजा पब्लिशिंग सिटी दुनिया का यूएई का सबसे सस्ता फ्री जोन है, ठीक है। उसके बाद टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, मैं खुद दुबई में रहता हूँ, यूएई में रहता हूँ। मुझे कई दोस्त कहते हैं कि यार पाकिस्तान में भी बिजनेस किया जा सकता है, दुबई में क्यों कहते हो। उसकी वजह ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में एक कंपनी सेटअप करूं या पाकिस्तान में किसी की टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूं, बहुत बड़ी कंपनी है, कितने पैसे मिलेंगे। पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं है, इतनी मार्केट नहीं है बड़ी। यूएई में एक वैट की रजिस्ट्रेशन के अगर मैं 1000 दिरहम देता हूँ, ठीक है, तो इट्स इक्वल टू 80,000 पाकिस्तानी रुपीज़। यूएई में अमीर कस्टमर हैं, यूएई में रशियन आते हैं, यूएई में अमेरिकन आते हैं, पूरी दुनिया के अमीर लोग, चूँकि दुबई में सेफ्टी है, यूएई में सेफ्टी है, तो वो यूएई आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आप अमीर लोगों को चीज़ें बेच सकते हैं, ज़्यादा यूरोपियन क्लाइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अमेरिकन क्लाइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ इस वजह से यूएई में बिजनेस शुरू करते हैं, यहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, सही। और थर्ड चीज़, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए यूएई में बिजनेस किया जा सकता है। कई लोग देखते हैं कि यूरोप वगैरह में एक्सेस करना आसान है दुबई से, कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो, यूएई एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे मौजूद है। उसके बाद यूएई में, दुबई में सिर्फ दुबई का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए बहुत सारे लोग यूएई में चीज़ मंगवाते हैं और वापस भेज देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जो कि एक परफ्यूम कॉस्मेटिक वाले से मेरी मुलाकात हुई थी, कंपनी ऑनर से। वो कह रहे थे कि हमने करना कुछ भी नहीं है, कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से मंगवानी है यूएई में आएंगी, हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाएंगे और उसके बाद वापस पाकिस्तान में भेज देंगे। तो री एक्सपोर्टेशन के लिए भी लोग यूएई में कंपनी रजिस्टर करते हैं। अब हमने इन 3 बेसों पे, मेनली इन 3 फैक्टर की बुनियाद पे फैसला होगा कि आपने कंपनी कहाँ खोलनी है, ठीक है। पहले हम क्या देख रहे हैं, पर्पस क्या है। आपका पर्पस ज़्यादातर 90% केसेस में इन 3 में से एक होगा। अब देखें, बैंकिंग चैनल यूज करना है,
आपकी कोशिश होगी कि किसी लो कॉस्ट फ्री जोन में कंपनी खोल ली, कितनी कीमत में हमने अभी पढ़ना है, सही है। अगर पोटेंशियल कस्टमर्स की बात हुई है तो कहाँ पे कंपनी खोलेंगे? मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक ऐसी कंपनी है जो स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती है। ये जो फैक्ट्रीज होती हैं ना, बड़ी मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं। अब आपका टारगेट एक ऐसा फ्री जोन हो सकता है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हो। अच्छा, लेकिन अगर आपने होटल खोलना है, बार्बर से शॉप खोलनी है, सैलून खोलना है, तो ऐसी केस में आप ऐसी जगह पे दुकान खोलेंगे जहाँ पे आप जनरल पब्लिक तक एक्सेस रखते हैं। जो फ्री जोन होते हैं ना, नॉर्मली वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे सिर्फ काम के लिए लोग जाते हैं। बाकायदा गेट पास, अगर आप जबल अली फ्री जोन में जाएंगे तो आपका बाकायदा एक गेट पास बनेगा, आप वो गेट पास दिखा के अंदर जा सकेंगे कि आप वहाँ पे काम करती हैं। अदरवाइज वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। तो अगर आपने जनरल पब्लिक को सर्विसेज देनी है तो फिर आपका टारगेट क्या होगा? फिर आपका टारगेट मेनलैंड है। उसके बाद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट आपने करनी है तो आपके लिए ऐसा फ्री जोन एक बड़ी अच्छी चीज हो सकता है, अच्छी जगह हो सकता है जहां पे सी पोर्ट करीब लगता हो। सही। पहला पॉइंट आपने सबसे पहले पर्पस देखना है। बैंकिंग चैनल, क्या आपका पर्पस यूएई का बैंकिंग चैनल यूज करना है? क्या आपका पर्पस पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करना है? या क्या आपका पर्पस यूएई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है? इनकी बेसिस पे आपका एक फैक्टर पूरा हो गया, जिसकी बेसिस पे आपने ये डिसाइड करना है कि कंपनी मेनलैंड में रजिस्टर करनी है या फिर ऑन। सेकंड चीज़ क्या है? आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है? लेकिन इससे पहले रुक कर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट ने बड़ी तवज्जो से सुननी है प्लीज। जो कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर है वो नॉर्मली एज अ जनरल रूल सिर्फ उसी फ्री जोन में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है या यूएई से बाहर प्रोवाइड कर सकती है। मिसाल के तौर पर जबल अली फ्री जोन का मैंने जिक्र किया। एक कंपनी जबल अली फ्री जोन में रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि वो जो जबल अली फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर्ड है वो जबल अली फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है या यूएई से बाहर बिजनेस कर सकती है। वो किसी मेनलैंड कंपनी से बिजनेस नहीं कर सकती। सही। ये एज अ जनरल रूल है। इसमें एक्सेप्शन भी होंगी, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जनरली आपने याद रखना है कि जो कंपनी एक मखसूस फ्री जोन में मौजूद है वो सिर्फ उसी मखसूस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या फिर मुल्क से बाहर बिजनेस करेगी। पॉइंट क्लियर? यस। इसमें सर आई हैव अ क्वेश्चन। हसन रजा मैं बोल रहा हूँ फिर से। इसमें ये है कि यू सेड के मेनलैंड की कंपनी से भी बिजनेस नहीं कर सकते, तो इज दैट कि वो जो कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर्ड है वो मेनलैंड में एक्ट नहीं कर सकती, या जो मेनलैंड में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके साथ भी वो इंटरेक्ट नहीं कर सकती? इनका क्वेश्चन ये है कि एक मेनलैंड कंपनी, एक फ्री जोन कंपनी क्या मेनलैंड से बिजनेस कंपनी से बिजनेस नहीं कर सकती या मेनलैंड कंपनी फ्री जोन से बिजनेस नहीं कर सकती? जो फ्री जोन वाले हैं वो मेनलैंड कंपनीज के साथ बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई है। एज अ जनरल रूल बिजनेस नहीं जी। कर सकती। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल रूल अच्छा बताया। अच्छा। इसमें कुछ ना कुछ ठीक। एक्सेप्शन है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप जी ये ठीक। याद रखना है कि कुछ खास इंस्टेंसेस में B2B बिजनेस अलाउ है। ठीक है, लेकिन वो जो अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, जिनको अभी फ्री जोन और मेनलैंड के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, उनके लिए अभी सिर्फ यही बताऊंगा कि फ्री जोन कंपनी सिर्फ उस खास फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। ठीक है। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो फ्री जोन तो मेनलैंड से नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेनलैंड कर सकती है क्या फ्री जोन से?
देखें, ये जो पॉइंट है आपका कि मेन लैंड वाली कंपनी फ्री जोन से बिजनेस कर सकती है या नहीं कर सकती, या देखिए लॉजिकली आप मुझे एक बात बोलें। अच्छा, आपका अगर क्वेश्चन शायद ये बनता है कि मेन लैंड में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है वो फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है, जी वो कर सकती है। मेन लैंड कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर फिर वो एक्सेप्शनल में आ जाएगी क्योंकि जब सर मेनलैंड ये कम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट मैं वैसे तो जानना चाह रहा था कि इसको हम थोड़ा डिटेल में सर बाद में मेरा भी पढ़ें। सवाल ले लीजिएगा प्लीज। जी सर मेरा सवाल ये है कि मेन लैंड से क्या मुराद है? यूएई जो जबल अली है उससे बाहर के पूरे इलाकों को आप मेन लैंड कहते हैं या या दोबारा बता दूं, दोबारा ये थोड़ा क्वेश्चन सा क्लियर कर क्लियर दें, करता मेन हूँ लैंड से आपका। क्या मुराद है सर? मैंने आपको ऊपर एक जबल अली फ्री जोन का मैप दिखाया था, ठीक है। फ्री जोन से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्री जोन से क्या मुराद है। यूएई में कुछ खास इलाकों को, कुछ खास जियोग्राफिकल एरियाज को, कुछ खास खित्तों को फ्री जोन करार दे दिया गया, ठीक है। जबल अली फ्री जोन के बाहर तारे लगा दी गई, कहा ये जबल अली फ्री जोन है। एक खित्ता, एक एरिया वक्फ करके कहा गया कि ये शारजा फ्री जोन है, ठीक है। एक एरिया को, एक खास एरिया को, छोटे से एरिया को उसने सेलेक्ट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा ये जो है ये अजमान फ्री जोन है। एक एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया, उन्होंने कहा ये शारजा एयरपोर्ट फ्री जोन है। वो दोस्त जो दुबई आते रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, ठीक है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी इतनी नहीं है, वहाँ पे भी कुछ चंद एक कॉफ़ी शॉप वाले इस तरह के खुले होते हैं, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे बहुत सारी दुकानें, गिफ्ट शॉप्स ऐसी ओपन हैं। ये सब दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन कहलाते हैं। ये सिर्फ चंद स्पेसिफिक एरियाज हैं। इसके अलावा जितना भी यूएई का इलाका है जहाँ पे तारें नहीं लगी हुई हैं उसको मेनलैंड कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपका तारों से और ताले लगाने से क्या मतलब है? मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही। ये तारें मतलब चलें एक मुराद रिस्ट्रिक्टेड एरिया, जैसे पाकिस्तानी कॉलोनीज होती हैं ना, आर्म फोर्सेस की कॉलोनीज होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं। कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं जो कह लें कि सेंसिटिव एरियाज होती हैं, उनको उनके आसपास बाड़ लगाई जाती है, कई जगहों पे दीवार लगाई जाती है। इस तरह से कई फ्री जोन के आसपास बाकायदा खारदार तारें लगी होती हैं। तो इसका क्या मकसद है? मतलब वहाँ उनको किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए? वहाँ तो लोग शॉप्स ओपन करके या बिजनेस ही करने बैठे हैं ना, कुछ और करने तो नहीं बैठे। मैं मुराद ये ले रहा हूँ, इसको जो मैंने तारें करने की खारदार तारों की बात की, मतलब ये है कि वो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं कि अगर उनमें कोई भी चीज़ जाएगी या वहाँ से बाहर निकलेगी तो उस पे डिक्लेरेशन फीस, गेट पे रोक के कहेंगे कि आपका इतना वेट है आपके सामान का, आप उस पे डिक्लेरेशन फीस दें। ओके अनरिस्ट्रिक्टेड ओके, मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। अब मैं एक पॉइंट जो कि आगे लेटर ऑन लेके जाना चाहता था लेकिन अभी क्लियर कर दूं। मैंने आपको बताया एज अ जनरल रूल एक खास फ्री जोन में, मिसाल के तौर पे जबल अली फ्री जोन को लेते हैं। जबल अली फ्री जोन में जो कंपनी रजिस्टर्ड है एज अ जनरल रूल, वो या तो यूएई से बाहर बिजनेस करेगी या सिर्फ जबल अली फ्री जोन में बिजनेस करेगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है वो कपड़े बनाती है जबल अली फ्री जोन में। मेन लैंड कंपनी, कई जगहों पे ये एक रूल दिया जाता है कि जो मेन लैंड कंपनी है बिलफर्ज वो उस जबल अली फ्री जोन में मौजूद कंपनी से कपड़ा लेना चाह रही है। एक कंपनी मेन लैंड में है जिसे हम कंपनी ए कह लेते हैं, कंपनी बी जबल अली फ्री जोन में कपड़ा बनाती है, फ्री जोन कंपनी है। कंपनी ए जो मेन लैंड कंपनी है वो कहती है कि यार हम कंपनी बी से कोई कपड़ा लेना चाहते हैं, जबल अली फ्री जोन में जो कंपनी है उससे कोई कपड़ा लेना चाहते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो कंपनी जो कपड़ा बनाने वाली जबल अली फ्री जोन में है उसको यूएई की गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं, टैक्स में छूट दी हुई है, बाकी इतने बेनिफिट दिए हुए हैं।
ये बेनिफिट्स उन्हें इसलिए दिए गए हैं ताकि वो यूएई से बाहर बिजनेस करें, एक्सपोर्ट करें, कपड़ा यूएई से बाहर जाए। इसलिए ये फैसिलिटी नहीं दी हुई हैं कि वो मेनलैंड में आके कपड़ा बेचें। तो होगा क्या अगर मेनलैंड वाली कंपनी कहती है कि यार मैंने तो वो जबल अली फ्री जोन में जो कंपनियां उससे कपड़ा लेना है, तो होगा क्या? ये कंपनी जाएगी, इसकी गाड़ी जाएगी, वो गेट पे रोक ली जाएगी, एक बाकायदा गेट पास बनेगा। उसके बाद जब ये ट्रक कपड़ा लेके जबल अली फ्री जोन से बाहर निकलेंगे, इन्होंने फीस पे करनी होगी, डिक्लेरेशन फीस पे करनी होगी, ठीक है। इसी तरह से हर फ्री जोन की भी अपनी पॉलिसी होती है, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक फ्री जोन में एक कंपनी रजिस्टर हुई, उसने कहा कि यार मैंने मेनलैंड में भी बिजनेस करना है। अच्छा ठीक है, मेनलैंड में बिजनेस करना है, कैसे करें? डीईडी के पास जाओ। डीईडी की मैंने अभी आपको वेबसाइट पे लेके गया था, आप सबको मैंने डीईडी की वेबसाइट दिखाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी यस ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंडर आता है। सब पार्टिसिपेंट तवज्जो से सुन रहे हैं ना? जो मैं आपको अभी वेबसाइट पे ले गया था, ये बेसिकली डीईडी की वेबसाइट है। डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, DED.AE उसकी वेबसाइट है। अच्छा, अब सवाल क्या है? इस वेबसाइट से लिंक, तवज्जो से सुनिए, DED.AE से लिंक्ड एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, जिसे इन्वेस्ट इन दुबई कहा जाता है, ठीक है। ये आप सब अगर दोस्त चैट में देखेंगे तो ये जो सुफियान हमीद ने शेयर किया हुआ ये डैशबोर्ड है app.invest.dubai.ae का। ये उसका डीईडी का एक पोर्टल है। तो ये जो डीईडी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या है? ये दुबई में कंपनी की रजिस्ट्रेशन, मेनलैंड में कंपनी की रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। सब फ्रेंड तवज्जो से सुन रहे हैं? जी 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 सर। सर। अब एक फ्री जोन कंपनी कहती है यार मैंने मेनलैंड में बिजनेस करना है। मेनलैंड में, दुबई की मेनलैंड में कौन देखता है कंपनी बिजनेसेस को, कंपनी के रजिस्ट्रेशन को? डीईडी, ठीक है। तो ये जो फ्री जोन कंपनी है ये डीईडी से परमिशन लेगी, बाकायदा एग्रीमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसकी फीस होगी, ठीक है। ये वाली तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अभी जनरल रूल अगेन याद रख लें कि एज अ जनरल रूल, नॉर्मल कंडीशन में, आम कंडीशन में, एक फ्री जोन कंपनी यूएई से बाहर बिजनेस करेगी या उस स्पेसिफिक फ्री जोन में करेगी। मेनलैंड में भी नहीं कर सकती और किसी दूसरे फ्री जोन में भी नहीं कर सकती, ठीक है जी। जमील कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ? सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप की सर्विसेज ऑनलाइन, जो जिसको ज़रूरत ही नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, तो वो कंपनी तो ऑल ओवर यूई कर सकती है ना, वो भले ही फ्री जोन में हो। सदफ अब्बास का क्वेश्चन है इनका कि अगर एक कंपनी फ्री जोन है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो क्या वो बाकी मुल्क में, पूरे मुल्क में बिजनेस कर सकती है? दो तीन हिस्से कर लेते हैं इनके क्वेश्चन के। पहला पार्ट, क्या लीगली कर सकती है? यानी द आंसर इज नो। अगर एक कंपनी शारजा फ्री जोन में रजिस्टर्ड है, वो शारजा फ्री जोन से बाहर यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, या शारजा फ्री जोन में करेगी या यूएई से बाहर करेगी। पहला आंसर, ठीक है, लीगली। सेकंड बात, क्या करती हैं और उस पर कंट्रोल क्या होगा, उस पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा?
हेलो सर। जी शहजाद, ओके। तो इस पे चेक समझा एंड क्या बैलेंस क्या चलिए। होगा? सॉरी, ओके। इस पे चेक एंड बैलेंस क्या होगा? क्योंकि सर्विसेज तो ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं। इस पे नॉर्मली बताऊं कि चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, कंपनी पे पेनल्टी भी लगाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनीज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन लीगली, मैं आपको सिर्फ लीगली पढ़ा रहा हूँ, लीगली नहीं कर सकती। अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको अपने रेलिवेंट फ्री जोन से पहले परमिशन लेनी होगी, फिर डीईडी के मेन लैंड से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लासेस में फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलें। ओके। ओके, पहला फैक्टर कौन सा था? जब आपके पास कोई बंदा आया कहता है मैंने कंपनी रजिस्टर करनी है, मेन लैंड में करूँ या फ्री जोन में करूँ, पहला कौन सा पॉइंट था जो आपने देखना था? बिजनेस क्यों करना है यूएई में? बिजनेस क्यों करना है, ठीक है। ये स्लाइड मैं आपसे शेयर करूंगा, आपसे ये तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। आपने देखना है कि वो कौन सी तीन कंडीशन थी, ठीक है, कौन सी तीन पर्पज हो सकती हैं। उसके बाद आपके पोटेंशियल कस्टमर्स किधर हैं, मेन लैंड में है, फ्री जोन कंपनी में है या फॉरेन कंपनीज में है। अच्छा, मेन लैंड कंपनी, मुझे बताएं अगर बार्बर शॉप ओपन करनी है, आप एक फ्री जोन में जाके कर लेती हैं जहाँ पे लोग सिर्फ बिजनेस के लिए जाते हैं। जैसा वो उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था कि उधर उसके आसपास एरिया को रिस्ट्रिक्टेड करने का क्या पर्पस है, उसमें आम पब्लिक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन नहीं जा सकती। क्या एक बार्बर शॉप को जबलली फ्री जोन में ओपन करने का सैलून को पर्पस बनता है? नहीं सर। नहीं बनेगा, मेन लैंड में करेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्री जोन कंपनी में मैं एक स्पेयर पार्ट की एग्जांपल दे चुका हूँ। ये आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है और फ्री जोन डिफरेंट तरह के हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने आईटी कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए आप शारजा फ्री जोन को भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे ख़ास फ्री जोन हैं जो आईटी के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पे दुबई इंटरनेट सिटी हो गया, ठीक है। आप उन खास फ्री जोन में देखेंगे जो कुछ खास बिजनेस को प्रमोट करते हो, ठीक है, जहां से आपको कस्टमर मिल सकें, ओके। उसके बाद आपने फॉरेन कंपनी में बिजनेस करना है तो मे भी आप सोचें कि एक ऐसा फ्री जोन जिसके पास सी पोर्ट मौजूद हो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी तक सिर्फ फैक्टर बता रहा हूँ, अभी हम डिटेल में नहीं गए, आहिस्ता आहिस्ता हमने कंपनी सेटअप करना भी देखनी है। हम असेस कर रहे हैं कि आपने कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें। अच्छा सर, जो आपने ऑफशोर का बताया ना वो थोड़ा मिस हो गया, वो काइंडली थोड़ा रिपीट कीजिएगा। ऑफ शोर कंपनी सिंपली ये याद रख लें कि एक ऐसी कंपनी है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए यूएई में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वो कंपनी पूरे यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, मेन लैंड में भी नहीं कर सकती, फ्री जोन में भी नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में कर सकती, ठीक है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, एक और थर्ड फैक्टर ये होता है कि आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, सही। इसमें पर्पस क्या है? इसमें पर्पस ये है कि देखिएगा, जरा सिस्टम को समझिएगा कि यूएई में वीज़ा सिस्टम क्या है। बहुत सारे फ्रेंड जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं उनको यूएई के वीज़ा के हवाले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वो समझना, इस पॉइंट को समझने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यूएई में एक तो यूएई के नेशनल होंगे, जैसे पाकिस्तान के नेशनल पाकिस्तानी सिटीजनशिप है जिनके पास। उसके अलावा जो फॉरेनर मौजूद हैं उनके पास दो तरह के वीज़े हो सकते हैं। या तो विजिट वीज़ा होगा, ठीक है, विजिट पे आए, घुमा फिरा, वापस चले गए,
सेकंड कैटेगरी ऑफ वीजा रेजिडेंस वीजा कहलाती है। रेजिडेंस वीजा से मुराद वो वीजा जो आपको लॉन्ग टर्म यूएई में रहने का राइट देगा। ठीक है, ये जो रेजिडेंट वीजा है इनका डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है, डिफरेंट पर्पस हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी जॉब हुई, आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल गया, आपने अपना बिजनेस ओपन किया, आपको पर्सनल वीजा मिल गया। आपके हस्बैंड इधर काम कर रहे थे, उन्होंने आपको बुला लिया, स्पाउस वीजा आपका लगेगा। आपको अगर आप एक खास थ्रेश होल्ड से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं या खास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ग्रीन वीजा लगेगा या गोल्डन वीजा मिलेगा। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक चाहिए। ठीक है, एक तो मेरे मोबाइल की लैपटॉप की चार्जिंग खत्म होने वाली है, मैं ज़रा चार्जर लगाता हूँ। ठीक है, और मैं उसके बाद लगातार बोल रहा हूँ, मैं ज़रा पानी वगैरह पी लूँ, मुझे जस्ट 3 मिनट रेस्ट चाहिए। ठीक है, परमिशन आप लोगों की तरफ से? जी जी सर प्लीज। जी श्योर सर, जी प्लीज सर, प्लीज बिल्कुल प्लीज। श्योर। आप एक अपना टाइम लें, पानी लें। ओके जी। फिर 2 गिलास पी लेना। हाँ
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्लास। अस्सलाम ओके, आई एम बैक। सर हमारी क्लास कब तक चलेगी? सर जब तक आप चाहें। नहीं लेकिन अभी मैं चलेगी। बेसिकली ये पूछ रहा था, 10 मिनट बाद जो है ना यहाँ पे एक और क्लास प्लान है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि हमारा आज का टॉपिक कवर हो गया या इट विल टेक टाइम, ताकि मैं अनाउंसमेंट डाल दूं उधर के 10 मिनट जो है वो लेट क्लास हो। चलो मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं ये ज़रा वीज़ा का बता दूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन सर आई एम रियली सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सर, जिस तरह आपने जितना पीछे से बैकअप करके हमें समझाया है सर, हम बहुत ज्यादा समझ चुके हैं। अगर आप इस आज का लेक्चर कंप्लीट कर लें तो मैं दूसरे भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपनी क्लास स्किप भी कर दें तो हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा समझ आ चुका होगा। कल फिर हम जाएंगे ओके तो दोबारा से फिर ओके। रिकॉल करना पड़ेगा। आई नहीं एम नहीं रियली सॉरी सर, हमने मैं अपोलोजाइज करता हूँ। जैसे मुझे बस तसल्ली से, हम जो पढ़ेंगे तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिल वक्त जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीज़ा वाली बात, दो तरह के वीज़े होते हैं, बता चुका हूँ, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। विजिट वीज़ा पे आप घूमने फिरने आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन जो रेजिडेंस वीज़ाज होते हैं ना, ये बेसिकली आपको लॉन्ग टर्म डिफरेंट टाइम पीरियड के स्टे देती है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अक्सर स्टूडेंट मिक्सअप कर देते हैं कि यार वो मेरा यूरोप का वीज़ा लगेगा, मेरी यूरोप में जॉब हो गई, मैं यूरोप चला जाऊंगा, 5 साल रहूंगा, मुझे रेजिडेंसी मिल जाएगी। यूएई में आपका वीज़ा कैसे निकलता है? फर्ज करें एक कंपनी है ABC, आप यूएई में आते हैं, आपकी जॉब होती है कंपनी ABC में। कंपनी ABC की जिम्मेदारी होगी वो आपको 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकाल के दे। आपकी 2 साल की जॉब हुई है ना, 2 साल के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलवाएगी। कैसे निकलवाएगी? वो यूएई की गवर्नमेंट से, यूएई की गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जो उनकी ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पे वीज़ा अप्लाई करेगी, ठीक है। बाकायदा उसका प्रोसेस होता है पोर्टल के थ्रू, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब हुआ ये कि आपका जो वीज़ा आएगा ना, उसके ऊपर लिखा होगा कंपनी ABC, कंपनी ABC। 4 महीने के बाद आप क्या करते हैं? आप रिजाइन कर देते हैं। जो ही आप रिजाइन करेंगे, कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल करेगी, ठीक है। कंपनी ABC से आपकी जॉब खत्म हुई, आपका वीज़ा भी खत्म हो गया। अब आपके पास 28 to 60 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम ऑफ वीज़ा, टाइप ऑफ वीज़ा, आपके पास 28 से 60 डेज हो सकते हैं। जो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबर होती है उसके पास 28 डेज होते हैं, लेकिन जो मैनेजरियल लेवल की पोजीशन होती हैं उनके लिए 60 डेज होते हैं। 60 डेज के अंदर अंदर आपने या तो नई जॉब ढूंढनी है और नई कंपनी ने आपका वीज़ा निकालना है, या आपने यूएई से निकलना है, सही। तो यूएई में आपका वीज़ा लिंक होता है किससे? कंपनी से। और वीज़े की कॉस्ट कौन बियर कर रहा होता है? कंपनी, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ गए? जी यस सर। अच्छा, एंड ये वाला जो असेंबली वाले टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। कल हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये है कि लाइसेंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं, इसको हमने अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। और अगर आपने कंपनी खोलनी है, कितने की खुलेगी, यूएई की मेनलैंड में कितनी की कंपनी खुलेगी, और फिर फ्री जोन में हमने देखना है, टाइप ऑफ लाइसेंसेस देखने हैं, और हम उन पोर्टल का भी जायज़ा लेंगे जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकें कि एक कंपनी कितने की खुलेगी, ठीक है। अदर देन सर एक टॉपिक, क्वेश्चन है जी प्लीज सर, वन क्वेश्चन। ये सर, ये जो आप इन्वेस्ट इन दुबई में हमारा अकाउंट खुलवाया है, अकाउंट खुल गया है आईडी पासवर्ड डाल के। अब ये जब हम लॉगिन हुए हैं ना, तो इसमें आ रहा है इफ यू हैव इशूड अ लाइसेंस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म काइंडली गो टू लाइसेंस डिटेल्स स्क्रीन टू रजिस्टर द बेनिफिशियल ओनर्स। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी
शम्स फ्री जोन में अगर रजिस्टर हुई भी है तो क्या ये इनके पास उसको ये ट्रीट होगा कि रजिस्टर्ड इन इन्वेस्ट इन दुबई में आएगा वो, या वो इसमें नहीं आएगा? नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ओके, इन चीज़ों को हम आगे इंशाल्लाह ताला वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, ये पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, अच्छा, अभी तक कोई अदर देन आखिरी 3-4 मिनट में अदर देन टॉपिक कोई बात कोई करना चाहे? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर फिजान, मुझे टाइमिंग के हवाले से कुछ पूछना था। ये अभी देखें आप चैट में भी अभी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं कि अगर 9 बजे की, आप यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टिसिपेंट किस तरफ जाते हैं, और सर आपकी भी अवेलेबिलिटी को हमने मेक श्योर करना है। तो अगर इस पे थोड़ी सी 2 मिनट बात हो जाए, अभी स्टिल हैं 2 मिनट सर। ओके, एक तो काम ये करें, नहीं यार, ग्रुप में मैसेज किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे पहले तो आप अपना स्केड्यूल देखें ना कि आपके पास किस किस टाइम क्लास नहीं है। ठीक है, पहली चीज। ओके सर, जी ठीक है सर। ठीक है, और पोर्टल के अलग नहीं यूज हो सकता? नहीं सर, इट्स मैनेजेबल, 9 बजे भी मैनेजेबल है। आप मुझे बता दें आप अपनी अवेलेबिलिटी, तो इट वी विल मैनेज इंशाल्लाह। टाइमिंग तो मैं मुश्किल ही से निकाल सकूंगा टाइम, लेकिन मैं निकाल लूंगा अगर फिक्स मुझे दे दिया जाए। लेकिन मेरा क्लास खत्म मैं सिर्फ तब करना चाहता हूँ जब मेरा अपना मूड हो। तो जी 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 जी, ठीक है, गॉट इट सर। ठीक है, क्योंकि मैं भी हेलो जी, हेलो आवाज सर, आ मुझे रही ये है? पूछना है कि हाँ जी जी सर, मुझे ये पूछना है कि ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे लिए ये इतना इजी एक्सेसिबल है कि हम दुबई में जो है क्लाइंट्स कैप्चर करना, मतलब अगर फ्रीलांसिंग पे हम कर रहे हैं, एक बहुत सारा जो है हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे पेमेंट्स में कभी फ्रॉड हो जाते हैं, कभी क्लाइंट जो है काम करके बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है। तो हमारे लिए मतलब ये ज्यादा इजी वे में होगा आगे जाके काम करना? अच्छा, ऐसे मेरी इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है, हम ऐसा करते हैं कि ये वाले जो टॉपिक्स से हमारे मेन टॉपिक से हट के होते हैं ना, जनरल डिस्कशन, जॉब जी जी सीकिंग, जी इस काम के लिए हम एक जी, सेपरेट कोई से 2 घंटे निकाल ठीक है देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर। जी, ग्रुप में अनाउंस कर दीजिएगा हमारे जो भी हैं। ठीक है ओके जी ओके। ठीक है सर, जी ठीक है। डिफरेंट मैसेज हैं, उनमें अनाउंस कर दीजिएगा। हम संडे को एक मॉर्निंग में, मैं चाहता हूँ कि एक जनरल गपशप के लिए ना बुला ली जाए मीटिंग, और तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। लेकिन ये याद रखें कि व्हाट्सएप का रिप्लाई उन्हें टाइम से मिलेगा। ठीक है, मुझे कॉल ना कीजिएगा व्हाट्सएप पे, सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर बेशक आप ग्रुप से ले लें। ठीक है, और अगर कोई नहीं, किसी के सर पास नहीं मेरे है एक तो नहीं। क्वेश्चन है जी सर। जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो ऑलमोस्ट उस वक्त नमाज का टाइम भी था, तो तकरीबन 10-15 मिनट नमाज में भी चले गए, तो वो क्या रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है बाद में? जी, रिकॉर्डिंग हर सेशन की मिलेगी। ओके ओके, मैंने अपना नंबर चैट में लिख दिया। आप सब मुझसे व्हाट्सएप पे भी एक दफ़ा मैसेज कर दें, और इंशाल्लाह ताला एक जनरल गपशप के लिए भी हम एक मीटिंग करेंगे। ठीक है, जी ठीक है सर। ओके, अच्छा प्लीज अनाउंस कर दीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।